Savior Bible-based non-denominational ministry. आप तो कहते हो कि पवित्र आत्मा को ग्रहण करने के बाद कोई पाप नहीं करता, लेकिन आप हमें पूरी दुनिया में एक भी आदमी ऐसा बता दीजिए जिन्होंने पवित्र आत्मा को ग्रहण किया और गलती ना की। तो मेरे प्यारे बहनों, जैसा कि आपने इस क्लिप में देखा, आज की आत्मिक रोटी में हमारा यही विषय है कि क्या पवित्र आत्मा को ग्रहण करने के बाद या उसकी अधीनता स्वीकार करने के बाद हम कभी कोई पाप नहीं करते हैं या हम कभी कोई गलती नहीं करते हैं। क्या दुनिया में कोई ऐसा है जिसने पवित्र आत्मा की अधीनता को स्वीकार कर लिया हो और उसने कभी कोई गलती या पाप ना किया हो। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को शालोम। आज की आत्मिक रोटी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ प्रभु यीशु मसीह में आपका भाई जेम्स। आशा करता हूँ कि आप सब खुश होंगे, आनंद से होंगे, सुरक्षित होंगे और परमेश्वर के वचन में बढ़ रहे होंगे। मेरे प्यारे बहनों, चलते हैं आज की आत्मिक रोटी के विषय की ओर। मेरे प्यारे भाई बहनों, रोमियो की पत्री उसका 3रा अध्याय उसके 10वें वचन में पौलुस कहते हैं, कोई धर्मी नहीं, सबने पाप किया है। और यूहन्ना भी अपनी पहली पत्री में पहले अध्याय 8वें वचन से लेकर 10वें वचन तक यही बात कहते हैं, यदि हम कहें कि हम में कुछ पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इसी बात को लेकर के लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि पवित्र आत्मा जब हम पाते हैं या हम जब पवित्र आत्मा की अधीनता में होते हैं तो कैसे पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम करता है, हम कैसे पवित्र आत्मा के द्वारा पापों से बचते हैं, क्योंकि वो अभी तक पाप की श्रेणी को नहीं समझते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें यूहन्ना के सुसमाचार उसके 16वें अध्याय 8वें वचन में कहा कि पवित्र आत्मा तुम्हें पाप के विषय में, धार्मिकता के विषय में और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। तो निरुत्तर का मतलब क्या होता है? निरुत्तर को जब हम इंग्लिश में देखते हैं तो शब्द है कॉन्विक्ट, और कॉन्विक्ट का मतलब होता है दोषी ठहराना। तो जब हम कोई कार्य करते हैं अपने जीवन में, यदि वो परमेश्वर के ग्रहण योग्य नहीं होता तो पवित्र आत्मा हमें वहीं हमारे कॉन्शियस में निरुत्तर यानी कॉन्विक्ट करता है, हमें दोष लगाता है कि तुम इस कार्य को मत करो, यह परमेश्वर के ग्रहण योग्य नहीं है, और हम उसी घड़ी अपने आप को उस कार्य से रोक लेते हैं। तो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में इस प्रकार से कार्य करता है कि हम पापों से बच जाते हैं। तो अब बात यह आती है कि क्या पूरी दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने पवित्र आत्मा की अधीनता को स्वीकार कर लिया हो और उसने कभी कोई गलती ना की हो? तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें गलती और पाप में फर्क समझना होगा। गलती गलती होती है और पाप पाप होता है। यदि हम पवित्र आत्मा की अधीनता में हैं तो फिर हम पवित्र आत्मा को शोकित नहीं करेंगे, क्योंकि हमने पवित्र आत्मा की अधीनता को स्वीकार कर लिया है और हर एक कार्य में, हर एक एक्ट में हमें पवित्र आत्मा निरुत्तर करेगा। इस विषय में हमें अच्छी तरह से समझने के लिए यूहन्ना की पहली पत्री उसका 5वां अध्याय उसके 16वें और 17वें वचन को पढ़ना होगा। यदि हम इन वचनों को अच्छी तरह से समझ गए कि यूहन्ना यहां पर क्या कह रहे हैं, तो फिर हम इस बात में भी पूरी तरह से समझ जाएंगे कि पवित्र आत्मा कैसे हमारे जीवन में कार्य करता है और वो कैसे हमें पाप और उनके कारणों से बचाता है। यहां पर यूहन्ना कहते हैं, यदि कोई अपने भाई को ऐसा पाप करते देखे जिसका फल मृत्यु ना हो तो विनती करे, यानी कि परमेश्वर से प्रार्थना करे, और परमेश्वर उसे उसके लिए जिसने ऐसा पाप किया है जिसका फल मृत्यु ना हो जीवन देगा। पाप ऐसा भी होता है जिसका फल मृत्यु है। इसके विषय में मैं विनती करने यानी परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए नहीं कहता। सब प्रकार का अधर्म तो पाप है, परंतु ऐसा पाप भी है जिसका फल मृत्यु नहीं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर यूहन्ना 2 पाप के विषय में बात कर रहे हैं। पहला पाप वो है जिसका फल मृत्यु नहीं है, और उसके विषय में हम किसी भी भाई या बहन के लिए परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं और परमेश्वर उसे क्षमा करेगा और जीवन देगा। लेकिन पाप ऐसा भी है जिसका फल मृत्यु है।
तो ऐसे कौन से पाप हैं जिनका फल मृत्यु है और ऐसे कौन से पाप हैं जिनका फल मृत्यु नहीं है? तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें इस तरीके से देखना होगा, जो कार्य हम पवित्र आत्मा को शोकित करने के लिए करते हैं वो सारे पाप ऐसे हैं जिनका फल मृत्यु है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूं, हमने पवित्र आत्मा की अधीनता को स्वीकार किया है, हम पवित्र आत्मा की अधीनता में चलते हैं, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में कभी ना कभी ऐसी कोई छोटी मोटी गलती जरूर पाई जाती है, क्योंकि हम गलतियां करते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि हम पवित्र आत्मा की अधीनता में भी गलती करेंगे। जैसे मान लीजिए किसी पे कोई कभी गुस्सा हो गए, या किसी से गलत व्यवहार कर दिया, या किसी से हमने रूडली बात कर ली, या हमने कोई अनजाने में कोई झूठ बोल दिया। तो ये सारी जो चीजें होती हैं, ये छोटी छोटी जो गलतियां हम अपने जीवन में करते हैं, तो यहां पर भी पवित्र आत्मा हमें निरुत्तर करता है, हमें दोषी ठहराता है कि तुमने यहां ये जो क्रोध किया है, तुमने यहां जो ये ईर्ष्या की है, तुमने यहां पर जो ये गलत व्यवहार किया है, ये परमेश्वर के ग्रहण योग्य नहीं है। और उसी वक्त तुरंत हमें इस बात का पश्चाताप होता है और हम अपनी गलती को सुधारते हैं। तो यह होता है पवित्र आत्मा की अधीनता में रहना। हम जब अपनी गलती को सुधार लेते हैं पवित्र आत्मा के कॉन्शियस के द्वारा, पवित्र आत्मा के निरुत्तर किए जाने के द्वारा, तो वो पवित्र आत्मा के द्वारा हमें उस पाप से बचाया जाना होता है। और ये सभी मसीह विश्वासियों के साथ होता है, चाहे वो मैं हूं, चाहे वो बड़े से बड़ा कोई पास्टर हो, बड़े से बड़ा वचन में प्रबल व्यक्ति हो, विश्वास में प्रबल व्यक्ति हो, उससे भी कभी ना कभी कोई छोटी मोटी गलती अपने जीवन में हो जाती है, लेकिन वो गलती पाप नहीं बनती। जैसा कि पौलुस कहते हैं कि तुम क्रोध तो करो लेकिन पाप मत करो। तुम्हारा क्रोध ज्यादा देर तक का नहीं होना चाहिए, शाम से पहले तुम्हारा क्रोध शांत हो जाना चाहिए, तुम क्षमावंत बनो। हो सकता है हम किसी को एक दिन के लिए क्षमा न करें, 2 दिन के लिए क्षमा न करें, लेकिन पवित्र आत्मा की अधीनता हमें बार बार इस बात के लिए निरुत्तर करेगा कि तुम्हें उसे क्षमा करना है, तुम्हें अपना मन शुद्ध करना है, और हम अंततः उसे क्षमा करेंगे और अपने मन को शुद्ध करेंगे। तो ये जो पाप हैं, ये जो अधर्म के काम हैं, ये वो कार्य हैं जो हम उनका पश्चाताप करके अपने जीवन में उन गलतियों को सुधार लेते हैं, और परमेश्वर हमें उसके लिए क्षमा भी करते हैं और जीवन भी देते हैं। जैसा कि यूहन्ना यहां कह रहे हैं कि पाप ऐसा भी है जिसका फल मृत्यु नहीं है, उसके लिए हमें अपने लिए भी प्रार्थना करना है और दूसरे भाई बहनों के लिए भी प्रार्थना करना है। तो अब बात आती है कि ऐसे कौन से पाप हैं जिनका फल मृत्यु होता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, पवित्र आत्मा को शोकित करना, वो हर एक कार्य जो पवित्र आत्मा की निंदा का है, वो हर पाप मृत्यु का फल लेके आता है। और साधारण शब्दों में मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि व्यभिचार करना है, जैसे कि किसी की हत्या कर देना है, जैसे कि परमेश्वर के भाग में से खाना या उसको चुरा लेना है, जैसे कि किसी का बलात्कार कर देना है, या फिर पवित्र आत्मा की निंदा करना, प्रभु यीशु मसीह का इनकार करना, उसको बुरा भला कहना, और पवित्र शास्त्र की बातों को निंदनीय रूप से दूसरों को बखान करना। तो ये सारी चीजें पवित्र आत्मा की निंदा में आती हैं। जब हम पवित्र आत्मा का मंदिर हैं तो क्या हम व्यभिचार कर सकते हैं? क्या हम पवित्र आत्मा का मंदिर हैं तो क्या हम किसी की हत्या कर सकते हैं? क्या हम चोरी कर सकते हैं? और यदि ये बातें हमारे अंदर पाई जा रही हैं तो फिर हमने पवित्र आत्मा की अधीनता को स्वीकार नहीं किया है। मेरे पास ऐसे हजारों मसीही विश्वासी हैं जिन्होंने पवित्र आत्मा की अधीनता को ग्रहण करने के बाद इन सारे पापों को कभी अपने जीवन में नहीं किया। उन्होंने कभी व्यभिचार नहीं किया, उन्होंने कभी किसी की हत्या नहीं की, उन्होंने कभी किसी की चोरी नहीं की, कभी उन्होंने किसी बलात्कार नहीं किया, या हम कहें समलैंगिकता वाला कोई कार्य नहीं किया। ये सारे कार्य परमेश्वर की दृष्टि में घृणित है और इनका फल मृत्यु है। तो यह कहना कि पवित्र आत्मा की अधीनता स्वीकार करने के बाद क्या कोई पाप नहीं कर सकता, तो बिल्कुल कोई इस प्रकार का पाप नहीं कर सकता यदि उसने सही मायने में पवित्र आत्मा की अधीनता को स्वीकार किया है। हां, छोटी मोटी गलतियां वो जरूर कर सकता है, मुझसे भी होती हैं और सभी से होती होंगी, लेकिन वो गलती यदि हम बहुत देर तक उसे करते रहें तो वो पाप बन जाती है। यानी कि यदि हम अपने मन में किसी के लिए क्रोध रखें और वो सालों साल क्रोध चल रहा है, तो वो क्रोध धीरे धीरे ईर्ष्या, और उस ईर्ष्या के साथ साथ वो हत्या में भी परिवर्तित हो सकता है। यानी कि गलती जब तक गलती रहती है जब तक हमारे मन में उसका पश्चाताप नहीं आता। यदि उसका पश्चाताप नहीं आता तो फिर वो गलती भी पाप की श्रेणी में आ जाती है। यानी अधर्म तो सभी हैं, सारे पाप अधर्म है, हम जो गलती कर रहे हैं वो भी अधर्म है, लेकिन जब वो अधर्म उस पाप की श्रेणी में आ जाता है जो कि जिसका फल मृत्यु है, तब ऐसे में हम पवित्र आत्मा की अधीनता में नहीं रहते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें यह समझना होगा कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कैसे कार्य करता है। और आगे पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय 18वें वचन में यूहन्ना कहते हैं,
हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है उसे वह बचाए रखता है और वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। तो यहां साफ तौर पे यूहन्ना ने कहा है कि हम परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं और हमने पवित्र आत्मा की अधीनता को स्वीकार किया है, तो अब हम ऐसे पाप नहीं करेंगे। ऐसे पाप तो क्या, हम सभी तरीके के पापों को करने से बचेंगे और हम उस दुष्ट को अपने आप को छूने नहीं देंगे। और ये जो सामर्थ्य है, ये जो शक्ति है, ये जो ताकत है, ये पवित्र आत्मा की अधीनता के साथ ही मिलता है। यदि हमारे अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, हमारे अंदर पवित्र आत्मा की सहभागिता नहीं है, तो फिर हम अपने बाहरी मनुष्य तत्वों के हाथों हार जाएंगे। और मैं कुछ आपको एग्जाम्पल देना चाहूंगा जिससे आप समझ जाएंगे कि और भी कौन कौन से ऐसे पाप हैं जो पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं। रोमियो की पत्री उसका पहला अध्याय उसके 29वें वचन से मैं पढ़ रहा हूं। इसलिए वे सब प्रकार का अधर्म और दुष्टता और लोभ और भैर भाव से भर गए। तो यहां पर क्या है, सब प्रकार का अधर्म यानी कि परमेश्वर के विरोध के सारे कार्य, दुष्टता यानी कि अपने मन में पूरी तरह से कपट होना, दुष्टता, और लोभ, बैर भाव। मेरे प्यारे भाई बहनों, जो पवित्र आत्मा की अधीनता में होगा उसके मन में बैर भाव नहीं आएगा, वो किसी से ज्यादा देर तक गुस्सा नहीं रह पाएगा क्योंकि पवित्र आत्मा उसे निरुत्तर करेगा। आगे लिखा है हत्या, झगड़े, छल, ईर्ष्या, चुगलखोरी, बदनाम करने वाला, परमेश्वर से घृणा करने वाला, दूसरों का अनादर करने वाला। मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि हम पवित्र आत्मा की अधीनता में हैं तो कभी भी हम किसी दूसरे का अनादर नहीं करेंगे। यहां आगे लिखा है अभिमानी, हमारे अंदर अभिमान नहीं होगा। डींग मारना, अपने विषय में हम डींग नहीं मारेंगे। बुरी बुरी बातों को बनाने वाला यानी जो व्यर्थ की कल्पनाएं हैं उन्हें रचने वाला, अपने माता पिता की आज्ञा ना मानने वाला, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, माया रहित और निर्दयी हो गए हैं। यहां आगे 32वें वचन में लिखा है, वे तो परमेश्वर की यह विधि जानते हैं कि ऐसे काम करने वाले मृत्यु दंड के योग्य हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ऐसे पाप मृत्यु दंड के योग्य हैं। तो हमें यह समझना होगा कि पाप और गलती, इन दोनों में फर्क होता है। गलती जब तक गलती रहती है जब तक हम उसका पश्चाताप कर लेते हैं, और यदि उस गलती का पश्चाताप नहीं करते, जबकि बार बार कॉन्शियस में हमें पवित्र आत्मा निरुत्तर कर रहा है और हम पश्चाताप नहीं कर रहे हैं, बार बार वही गलती किए जा रहे हैं, तो फिर वो गलती एक दिन पाप का रूप धारण करती है और वो पाप मृत्यु का फल लेके आता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें पवित्र आत्मा के कॉन्शियस की आवाज को सुनकर उसी पर चलना है। भले ही हमसे कोई गलती भी हो जाए, लेकिन हमें वो ज्यादा देर तक उस गलती को अपने जीवन में नहीं रखना है। समय रहते पश्चाताप करना है, प्रार्थना के साथ अपने मन को साफ करना है, अपने आप को पवित्र आत्मा के द्वारा निरुत्तर करना है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आपने सुना कि गलतियां तो हम सब करते हैं, हम मनुष्य हैं, हम गलती का पुतला है। लेकिन पवित्र आत्मा को जब हम ग्रहण करते हैं, हम पवित्र आत्मा को पा लेते हैं, तब वो पवित्र आत्मा हमें इन गलतियों को पाप बनाने से रोकता है। यानी गलतियां तो हम करेंगे, लेकिन यदि हम पवित्र आत्मा की अधीनता को स्वीकार कर लेंगे तो वो गलती पाप नहीं बनेगी। हम उससे पहले ही उसका पश्चाताप करेंगे, हम परमेश्वर से क्षमा मांगेंगे और निसंदेह परमेश्वर हमें क्षमा करेगा और जीवन देगा और हमें पवित्र आत्मा ऐसे पापों से बचाए रखेगा जिसका फल मृत्यु होता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। आज की आत्मिक रोटी में प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। खुश रहिए, सुरक्षित रहिए।